7 मतलब 7 से 5 मिनट पहले यहाँ आके बैठना है। कर्म का फल कैसे मिलता है? हमने अभी कुछ कर्म किया, अच्छा और बुरा दोनों करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा भी और बुरा भी। तो अच्छा करें या बुरा करें, वो सब जमा हो जाता है, संचित, उसको क्या कहते हैं? संचित कर्म। हमारे सारे कर्म लिखा जाते हैं। इतना बार गाली दिया, इतना बार मारपीट किया, इतने लोगों के साथ बेईमानी की, इतने लोगों से छल किया, सब कुछ लिखा जाता है। कुछ छूटता नहीं है, एक चीज भी छूटेगी नहीं। इंसान नहीं कर रहा है रिकॉर्ड जो कुछ गलती हो जाएगी, भगवान करते हैं। तो अच्छा भी करते हैं हम थोड़ा थोड़ा और बुरा भी करते हैं। भगवान की भक्ति भी हम करते हैं क्योंकि हम तो डिवोटी हैं, मंदिर आते हैं, इस्कॉन के भक्त हैं, पर गलत भी करते हैं। अब ये सब जमा हो गया, पूरा जमा हो गया। कितने कर्म किए जन्म से लेकर अभी तक, मृत्यु तक कितने कर्म करेंगे ना, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इतने सारे कर्म का रिजल्ट अगले जन्म में नहीं मिल सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या हो जाता है, सब जमा हो जाता है, सब जमा हो जाता है, पूरा पहाड़ बन जाता है कर्मों का। अब उस सबका फल हम ही को भोगना है, क्योंकि कर्म किसने किया? मैंने किया। फल कौन भोगेगा? मैं। तो धीरे धीरे आपको उसका फल मिलता है। जैसे समझने के लिए बता रही हूं, आपने एक अमरूद का पेड़ बोया, एक गुलाब का बोया, एक बबूल का बोया, एक आम का बोया, एक नीम का बोया, एक बैगन का भी बोया, एक टमाटर का भी बोया, धान का भी बोया। अभी आप बताइए, धान कितने दिनों में फलीभूत होगा? 4 महीने में। आम कितने दिनों में फलीभूत होगा? 10 साल में। तो जो पौधा 4 महीना में फलीभूत होगा, उसका फल आपको 4 महीने में मिल जाएगा, और जो 10 साल में फलीभूत होगा उसका फल आपको 10 साल में मिलेगा। समझ में आया? तो वो सारे बीज के रूप में हमारे कर्म पड़े रहते हैं, और उसका एक एक करके फल उगता है, और फल हमको भगवान दे देते हैं। ये लो एक फल, ये लो दूसरा फल, ये लो तीसरा फल। अब उसमें से कोई फल कड़वा है, कोई फल मीठा है, कोई फल कांटेदार है, कोई खुशबूदार है। अब हम कहते हैं कि भगवान हमको कष्ट दे रहे हैं। बोया किसने था? भगवान ने बोया था कि आपने बोया था? बोलो। हमने बोया था। तो हमने बोया था तो हम ही काटेंगे ना। खेत आपका है, बोने वाले आप हैं, काटेगा कौन? लेकिन अब दूसरी स्थिति देखिए, आप हैं नौकर। आप क्या हैं? नौकर। जमीन का मालिक कोई और है, बीज भी उसने दिया आपको, जमीन भी उसकी, खाद पानी उसका, हल भी उसका। आपको क्या करना है? सिर्फ लगाना है। अब उसका फल कौन लेगा? वो मालिक, राइट? उसका फल कौन लेगा? ध्यान कहाँ है रामचंद्र प्रभु? कहाँ ध्यान है? कौन काटेगा फल?
काटेगा कौन? जो लगाया है, मगर काट कर देगा किसको? मालिक को। तो अब वो आम हो चाहे नीम हो चाहे गुलाब हो, काटने वाला फ्री है, उसको कुछ भी भुगतना नहीं है। क्यों? ना बीज उसका, ना खेत उसका, और ना फल उसका। अब क्या समझे इस उदाहरण से? क्या बनना है आपको? नौकर बनना है कि मालिक बनना है? क्या बनना है? सच बताइएगा, नौकर बनना है कि मालिक? नौकर बनना। इतना धीरे से बोल रहे हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए। दो उदाहरण दिया मैंने। एक उदाहरण में आप खुद मालिक हैं, आपने खुद बीज बोया, आपने खुद खेत को जोता, और अब आप खुद फल काटेंगे और आपको खाना पड़ेगा। दूसरे में आप नौकर हैं, आपको बीज मिला, खेत भी आपका नहीं है, बीज भी आपका नहीं है, हल भी आपका नहीं है, पानी भी आपका नहीं है, सब किसी और का है। आप क्या हैं? आप सिर्फ लगाने वाले हैं। लगा दिया, फल काट लिया, अब फल किसको देंगे? मालिक को। तो आपको क्या बनना है? दूसरा, पहला उदाहरण या दूसरा उदाहरण? दूसरा। सच बताइएगा, पहला कि दूसरा? मोहिनी माता जी को पहला नंबर बनना है। नौकर बनना है कि मालिक बनना है? साफ साफ बता दीजिए। हाथ उठाइए। नौकर कितने लोगों को बनना है? परमेश्वर प्रभु, रामचंद्र प्रभु, किशोर प्रभु कंफ्यूज्ड है, सदानंद प्रभु कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा है क्या सिखाया मैंने। फायदा किसमें है? नौकर बनने में कि मालिक बनने में? नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? कर्म तो हम कर रहे हैं, फल तो हमको ही भोगना पड़ेगा। कर्म तो हम कर रहे हैं, फल तो हमको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मन है भोगने का? मन है? अच्छा रहेगा तो मन रहता है, रहेगा तो नहीं। अच्छा मन भोगने का मन देखिए, दो कथा सुनाई आपको मैंने, अब इस कथा में आपको कहाँ रहना है बता दीजिए मुझे। इस कथा में आपको कहाँ रहना है? दूसरे नंबर पे कि पहले नंबर पे? डिसाइड करके बोल दीजिए मुझे। माता जी लोगों में से किसको रहना है पहले नंबर पे? आपको दूसरे नंबर? सबको? सबको? पाटू सखी, नौकर बनना है कि मालिक? हाथ उठाओ। क्या समस्या है? क्या दिक्कत है समझने में? अब पहले नंबर पे रहेंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि अच्छा होए। पहले नंबर पर रहेंगे लेकिन कोशिश करेंगे अच्छा होए। अच्छा, हम ही बोलेंगे। ओके। रामचंद्र प्रभु, आपका क्या इरादा है? नटराज गौरंग, आपका क्या इरादा है? दूसरे नंबर। होशियार, होशियार। दूसरे नंबर पे कितने प्रभु जी हैं? रामचंद्र भी दूसरे, सदानंद दूसरे, आप किशोर प्रभु दूसरे कि पहला? दूसरा। पहला पर सिर्फ परमेश्वर प्रभु अकेले बच गए। देखिए, दूसरा नंबर पे मालिक है भगवान, शरीर है आपका खेत, कर्म है आपके कर्म।
जो भी आप कर रहे हैं वो सब मालिक के लिए कर रहे हैं। फल हमको भोगना नहीं है, क्योंकि हमने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। बस बिंदास चलो गोलोक धाम। जैसे अर्जुन ने और नहीं तो क्या होगा? हम हैं कर्ता, हम रोपेंगे तो हमको काटना पड़ेगा, हमको भोगना पड़ेगा। बहुत बड़ा डेंजर है इसमें। अगर आपने अच्छा रोपा, आम का पेड़ लगाया, तो आम भी खाने के लिए तो आपको आना पड़ेगा यहीं पे वापस। बोलिए, आम खाने के लिए तो धरती पे आना पड़ेगा फिर से। बबूल के लिए भी आना पड़ेगा, आम के लिए भी आना पड़ेगा। तो ये आना जाना तो बंद ही नहीं होगा फिर। तो आना जाना बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हैं। अच्छा है बुरा है वो तुम जानो, हमको तुम्हारे लिए करना है काम, खत्म। होशियारी। तो जो करना है कृष्ण के लिए। रोटी जल गई तो भी भोग लगेगा, पूरी तलाया तो भी भोग लगेगा, पुलाव बना तो भी भोग लगेगा, टिक्कड़ बना तो भी भोग लगेगा। आप खा लीजिए, हम आपका उच्छिष्ट खा लेंगे, काम खत्म। ये है भक्ति। भक्त को उसके कर्मों के फल नहीं मिलते हैं, और जिसको अपने कर्मों के फल भोगने हैं उसको कहते हैं क्या?